सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार। तो आपका जो सवाल था कि एक या दो आदमी कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि बहुत कुछ कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक कहानी के रूप में आपको बताता हूँ, सुनो। कि एक वन था और उस वन में दो पक्षी रहते थे और दोनों पक्षियों का जो घोंसला था एक उस बाग में यानी उस वन में रखा हुआ था किसी पेड़ पर। अचानक उस वन में आग लग जाती है। जब अचानक उस वन में आग लग जाती है तो वो दोनों पक्षी इतने विचलित हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें। वो सोच नहीं पाते कि हम अब क्या करें, हमारे बच्चे कैसे बचें। कोई युक्ति ऐसी सोच यानी हमें ऐसी कोई युक्ति सोचनी होगी कि जिससे हमारे जो है ये बच्चे बच सकें। होता क्या है कि वो सोचते हैं, विचार करते हैं दोनों, और दोनों एकदम विचार करने के बाद में एक निर्णय लेते हैं। तो बराबर में एक तालाब है और दोनों पक्षी उस तालाब में जाते हैं और चोंच में पानी भरकर उस जो वन में आग लगी थी उस पर छिड़कते हैं, फिर कोशिश करते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि वो चलते हैं फिर दोबारा से, तो सामने से कुछ पक्षियों का एक समूह उन्हें टकरा जाता है। तो सामने वाले पक्षी जो है, जो समूह था, वो पूछते हैं कि भाई तुम कैसे परेशान हो, क्या हो गया। तो वो कहने लगे कि मेरे जो है बच्चे रखे हुए हैं इस वन में बच्चे रखे हुए हैं और इस वन में आग लग गई है, हमारे बच्चे कैसे बचें। तो सामने वाले कहते हैं, बहुत सारे जो पक्षियों का समूह है वो कहता है कि यार आप प्रयास तो कर रहे हो लेकिन प्रयास सफल नहीं होगा। तो दोनों पक्षी कहते हैं कि देखो भाई, हमारी मदद करो या मत करो, हमारी मदद करिए या मत करिए, लेकिन हमें ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने काम को करने दो, हमें अपने काम को अंजाम देने दो। होता क्या है कि वो सारे पक्षी जो है, उन पक्षियों का समूह उनके साथ लग जाता है। जब सारे पक्षी लग जाते हैं तो बहुत सारे पक्षी एकदम तालाब में जाते हैं और तालाब में से चोंच में पानी भर कर लाते हैं और लाने के बाद में उस वन पर छिड़कते हैं। इस तरीक़ा से वो एक समूह जाता है तो दूसरा फिर समूह उनसे टकरातार पूछता है कि भाई क्या बात हो गई, कैसे परेशान हो, कि यार बताएं क्या कि इसमें जो है बच्चे रखे हुए हैं और इस वन में आग लग गई है और हम उसको बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सामने वाला समूह कहता है कि यार ये तो प्रयास तुम्हारा सफल नहीं होगा। बोले कि देख भाई, हमारी मदद कर या मत कर, लेकिन हमें ज्ञान देने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीक़ा से वो सुन के वो दूसरा समूह भी उनके साथ लग जाता है। इस चीज़ को देखते हुए बहुत ज़बरदस्त यानी पक्षी जो है उस तालाब में जाते हैं और जाने के बाद में लाते हैं। इस तरीक़ा से जो पक्षियों का राजा है गरुड़, उसको इस चीज़ की जानकारी अचानक हो जाती है। जब इस चीज़ की जानकारी अचानक हो जाती है तो वो जो है वहाँ से चलते हैं। आप जानते हो, आप इतने तो जानते हो कि गरुड़ जो है भगवान इंद्र की सवारी है। जैसे ही गरुड़ वहाँ से चलते हैं तो इंद्रदेव गरुड़ से पूछते हैं कि गरुड़ आप कहाँ जा रहे हो। तो वो गरुड़ कहता है कि महाराज, मुझे अपने पक्षियों में जाना है, मेरी बिरादरी में यानी मेरे समाज के लोगों पर परेशानी आई हुई है और मुझे उनकी परेशानी ज़रूर सुनना है। पूछते हैं, इंद्रदेव पूछते हैं कि आखिर ये तो खोज लगा के आओ कि परेशानी क्या हुई। जैसे ही वो खोज लगा के पहुँचते हैं, इंद्र से कहते हैं गरुड़ महाराज, गरुड़ पक्षी जो हैं जिनकी सवारी थी वो कहते हैं कि महाराज ऐसा हुआ कि उस वन में आग लग गई है और उसमें बच्चे रखे हुए हैं और वो बिल्कुल विपदा में है, मारे जाएंगे, क्या करें हम, हमें तो जाना ही होगा। तो इंद्र कहने लगे कि भाई सुन, इसकी व्यवस्था मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ उस अग्नि को। इंद्रदेव सोचते हैं, तथास्तु कहते हैं। उसी समय बारिश यानी चालू हो जाती है। जब बारिश चालू हो जाती है तो वन की आग ऑटोमेटिक ही बुझ जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, हमसे भी कहते हैं कई सारे लोग कि आप अकेले क्या करोगे। जहाँ पे भी जो लोग 4 आदमी 10 आदमी हमारी बात को सुनते हैं, हम उसको सुनाते हैं। हमारा मतलब सिर्फ
सनातन धर्म के बारे में बताना, उदाहरण दे के बताना, कहानी सुना के बताना। सिर्फ हमें हिंदू सनातन धर्म के लिए ये वीडियो बनाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और एक चीज़ ज़रूर करना है, कमेंट्स करके आपको ये ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उससे हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि आपको इस तरीक़ा की हम वीडियो बनाएं, अन्यथा नहीं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।